अपना काम धंधा छोड़ करके हम लोगों के कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हुए हैं। इसके लिए मैं अपने तरफ से बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर पूरे बिहार में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रथ चल रहा और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रथ चला करके बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के मानने वाले दलित पिछड़े समाज के लोगों को भी मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का निर्देश है कि आप अपने लोगों के बीच में जाइए, उनका क्या दुख है, उनका क्या तकलीफ है, उनका क्या समस्या है, उनके समस्याओं को सुनिए और सरकार जो उनके लिए विकास के काम कर रही है, उनके लिए विकास का कार्य चला रही है, योजना चला रही है, उन योजनाओं के बारे में भी उन्हें विस्तार से जा करके बताइए। तो साथियों, मेरे बंधु, हम एक संदेशवाहक के रूप में, एक दूत के रूप में आपके दुख तकलीफों को सुन करके अपने नेता श्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचाने के लिए और उनके द्वारा जो आपके हित में काम किया जा रहा है उन कार्यों के बताने के लिए आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। साथियों, मेरे बंधुओं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम गुलामी को जंजीर को तोड़ देगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पहले हमारे समाज में बहुत सारे संत गुरु महापुरुष ऐसा पैदा लिए जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपना घर परिवार छोड़ करके आपके हक अधिकार के लिए, आपके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, आंदोलन किया। जिस आंदोलन के बदौलत, जिनके संघर्ष के बदौलत आज अच्छे स्थिति में आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सपना था उन संतों गुरुओं महापुरुषों के अपने समाज के लोगों के प्रति, वह आजादी के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। उन्हीं संतों गुरुओं महापुरुषों के सोच को, सपना को पूरा करने के लिए बिहार की धरती से तमाम तरह की गैर बराबरी खत्म करने के लिए, बिहार के धरती से गुंडा राज खत्म करने के लिए, बिहार की धरती पर बाघ और बकरी के एक घाट पर पानी पिलाने के लिए, बिहार की धरती पर समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है और व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके दिन रात आपको हक अधिकार के लिए, आपके मान सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मेरे बंधु, आप सभी जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर उस समय आप लोगों के बीच में आए जिस समय इस धरती पर छुआछूत, ऊंच नीच चरम सीमा पर था। उस समय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पैदा लिए। आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, सरकारी नौकरियों में जाने का अधिकार नहीं था तथा MP MLA बनने का अधिकार नहीं था। उस समय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर
काफी दुख तकलीफ सह करके, काफी हृदय विदारक अपमान सह करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ाई लिखाई करके भारत का संविधान बनाया, भारत के कानून बनाया, जिस संविधान के बदौलत आप सभी को बराबरी का अधिकार मिला है, जिस संविधान के बदौलत आप लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला है, अच्छा खाना खाने का अधिकार मिला है, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार मिला है, तथा पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, और चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक बनने का अधिकार मिला है, तथा एमपी और एमएलए बनने का अधिकार मिला है। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का दिन है बंधुओं। साथियों, मेरे बंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जब संविधान नहीं बना था तब ये सारा सुख सुविधा नहीं मिलता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में आपके लिए अधिकार दिया है, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को काफी संघर्ष करना पड़ा, काफी दुख तकलीफ सहना पड़ा, यहाँ तक कि उनके परिवार को भी कुर्बानी देना पड़ा। इधर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान बनाने में दिन रात लगे हुए थे, और उधर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बेटा का तबीयत खराब था। उनकी पत्नी थी माता रामाबाई, जिन्हें 35 वर्ष के उम्र में टीबी का बीमारी हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपके लिए संविधान बनाने में इतने व्यस्त थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने बेटे और पत्नी को दवाई नहीं करा पाए, इलाज नहीं करा पाए, और दवा और पैसे के अभाव में उनका 5-5 परिवार दुनिया छोड़ करके ऊपर चला गया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने बच्चे और पत्नी को दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आप लोगों के लिए कानून बना रहे थे। वह कहीं नौकरी नहीं किए, वह कहीं बिजनेस नहीं किए, वह कहीं व्यापार नहीं किए, जिसके चलते उनके पास पैसा नहीं था, और पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में उनके 5-5 परिवार दुनिया छोड़ करके चला गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतना पढ़े लिखे थे, इतना बड़ा विद्वान थे कि अगर वह नौकरी करना चाहते तो सबसे बड़ा अधिकारी बन जाते, अगर वह पैसा कमाना चाहते तो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नौकरी तो कर लेते, दुनिया के सबसे बड़ा अधिकारी तो बन जाते, लेकिन आप लोगों के लिए संविधान नहीं बना पाते। और जब आप लोगों के लिए संविधान नहीं बना पाते तो आज आप लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, ये हक नहीं मिलता, आप लोगों को सारा सुख सुविधा नहीं मिलता। लेकिन साथियों, मेरे बंधुओं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष करते करते, आपके हक अधिकार के लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। लेकिन आपके पूर्वजों के न समझदारी के चलते, उनके आपके पूर्वजों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी उनका साथ नहीं दिया, उनका सहयोग नहीं किया, उनका बात नहीं माना, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चला, जिसके चलते बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी उनका सोच और सपना पूरा नहीं हुआ। यदि आपके पूर्वज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी उनके बात को मान गए होते, उनके बताए हुए रास्ते पर चल दिए होते, उसी समय एकता के सूत्र में बंध गए होते, तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जीते जी इस देश के प्रधानमंत्री हो गए होते। और जब जीते जी देश के प्रधानमंत्री हो गए होते तो आप लाचार नहीं होते, बेसहारा नहीं होते, गरीब नहीं होते, सबको शिक्षा सुरक्षा समान मिलता, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलता। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तो चले गए, लेकिन एक नेता के रूप में, एक उत्तराधिकारी के रूप में बिहार के धरती पर श्री नीतीश कुमार जी को हम लोगों के बीच में देकर के गए।
और यह सारा बोझ, यह सारा कार्यभार श्री नीतीश कुमार जी के कंधों पर देकर के गए हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपना घर परिवार छोड़ करके व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सोच को, सपना को इस बिहार की धरती पर पूरा करने का काम कर रहे हैं। साथियों, मेरे बंधुओं, आप सभी जानते हैं जब बिहार की धरती पर श्री नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं बनी थी तो अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, साथ ही साथ अति पिछड़े समाज के लोग यह सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम मुखिया बनेंगे, प्रमुख बनेंगे, चेयरमैन, मेयर बनेंगे। लेकिन धन्य है हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, जिनकी बिहार की धरती पर सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पंचायती राज के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था किया, जिस आरक्षण के तहत आज चमार, दुसाध, मुसहर, पासी, धोबी के बेटा मुखिया, प्रमुख, चेयरमैन, मेयर बन करके कुर्सी को सुशोभित कर रहा है, समाज में मान सम्मान पा रहा है, समाज के लोगों के विकास के मुख्य धारा से जोड़ रहा है। यह दिन हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का। यही नहीं साथियों, बंधुओं, हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने देखा कि दलित समाज के लोगों को जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। हम लोगों के विकास करने के लिए, हम लोगों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, हम लोगों के गरीबी और लाचारी को खत्म करने के लिए हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में स्पेशल विकास मित्र का पद बनाया और विकास मित्र के पद बना करके उन्होंने ऐलान कर दिया कि विकास मित्र में यदि किसी का बहाली होगा तो वह दलित का ही बेटा के होगा, किसी अन्य समाज से नहीं होगा। आज बिहार में 9000 से अधिक पंचायतों में विकास मित्र की बहाली में दलित समाज के बेटा भाई विकास मित्र बन करके 25,000 रुपया महीना उठा रहे हैं, अपने बाल बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन करके मोटरसाइकिल से सीना तान करके चल रहा है और अपने समाज के लोगों को, सरकारी कर्मचारी पदाधिकारियों से मिल करके समाज के लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ रहा है। यह हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का देन है। यही नहीं साथियों, मेरे बंधुओं, हमारे अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पहले लोग जाने से कतराते थे, इसलिए कतराते थे कि रोड नाम के कोई चीज नहीं था, नाला नाम के कोई चीज नहीं था, रोड पर पानी गिरता था, कीचड़ लगा होता था, गंदगी फैला होता था। लेकिन हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए उन्होंने स्पेशल कानून बना दिया और कानून बना करके उन्होंने कहा कि इस समाज के लोगों के भी नली गली योजना के तहत इनके टोले मोहल्ले में नली गली पीसीसी और पक्कीकरण किया जाएगा। आज उसके तहत जिस दलित बस्ती में जाकर के देखिए तो पक्का ही पक्का दिखाई दे रहा है, कहीं मिट्टी दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम लोगों के भी टोला मोहल्ला में साफ सफाई है, हम लोग भी अच्छा जीवन जी रहे हैं, मान सम्मान के जिंदगी जी रहे हैं। यह दिन हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का है। यही नहीं साथियों, मेरे बंधुओं, हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का मानना है कि अगर किसी देश प्रदेश या किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले शिक्षा जरूरी है और जब समाज शिक्षित होगा तो वह समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, वह टोला मोहल्ला आगे बढ़ेगा, देश प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों के शिक्षित करने के लिए, शिक्षा से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के सरकारी विद्यालयों में ऐलान कर दिया कि अब जो भी गरीब के बच्चे पढ़ने लिखने जाएंगे
उन्हें फ्री में स्कूल ड्रेस दिया जाएगा, उन्हें फ्री में प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, उन्हें दोपहर में बैठा करके फ्री में भरपेट भोजन कराया जाएगा। 9th और 10th में जाने के बाद उन्हें साइकिल के व्यवस्था किया जाएगा। ये सारा सुख सुविधा हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। लेकिन साथियों, मेरे बंधुओं, ये सारा सुख सुविधा हमारे नेता तो दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लेने के लिए तत्पर रहना होगा, हम लोगों को जागरूक रहना होगा, हम लोगों के अपने बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा, अपने बच्चों को स्कूल में भेजना होगा। जब तक आपका बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आपका तकदीर और आपके टोले मोहल्ला का तस्वीर नहीं बदलेगा। इसलिए यदि चाहते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो, आपका लाचारी दूर हो, आपका बेरोजगारी दूर हो, आप भी अच्छा खाना खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा मकान में रहे, जिंदगी के हर सुख सुविधा आपको मिले, तो आपको अपने बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई करना होगा और पढ़ाना लिखाना होगा। तभी आपका तकदीर और आपके टोला मोहल्ला के तस्वीर बदलेगा। साथियों, मेरे बंधुओं, आप सभी जानते हैं, जब नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं थी और हम लोग किसी काम से नवादा हेडक्वार्टर में जाते थे और बस पर सवार होते थे, और जब बस में बैठ जाते थे तो यह पता नहीं चलता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढा में रोड है। जब रोड पर बस चलती थी तो इतना ना रोड खराब होता था कि बस डगमगाने लगती थी, और बस में सवार हमारे बंधु भाई बहन लोग डर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे कि जय 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 हनुमान गोसाई, एक्सीडेंट से जान बचाएं। यदि मुस्लिम भाई के लोग बैठे होते थे तो अल्लाह मियाँ के याद करने लगते थे कि अल्लाह अब क्या होगा, जान रहेगा या जाएगा। यह बिहार के सड़कों का हाल था। लेकिन धन्य है हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने अथक मेहनत करके दिन रात एक करके उन्होंने पूरे बिहार में रोड का जाल बिछाने का काम किया, पूरे बिहार में पुल पुलिया का जाल बिछाने का काम किया, जिसके चलते आप कम समय में नवादा जा करके अपना काम करा करके आसानी से अपने घर को वापस आ जाते हैं। यह दिन हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का दिन। यही नहीं साथियों और बंधुओं, हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग गर्जीवन पहले जब पोस्ट ऑफिस और बैंक से पैसा उठा के चलते थे तो कुछ दूर जाते जाते पता चलता था कि चौक चौराहे पर उनका पैसा छिना गया, उनका पैसा लुटा गया, उनका मर्डर हो गया। घर से कोई भाई हमारे साइकिल मोटरसाइकिल से हित रिश्तेदार के लिए जाते थे तो पता चलता था कि उनका साइकिल मोटरसाइकिल छिना गया। बिहार के धरती पर खुलेआम गुंडा राज था, जंगल राज था। हमारी माँ बहनें घर से बाहर डर से नहीं निकलती थी, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं था। चाहे वह कारोबारी हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे आम लोग हो, किसी भी समाज के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। हर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन धन्य है हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, जिनकी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद बिहार के धरती से गुंडा राज खत्म करके कानून के राज स्थापित करने का काम किया। आज बिहार के सभी गुंडे दिल में घुस गए हैं। जो बचे हुए हैं बिहार से बाहर जाकर के अपना जीवन यापन चला रहे हैं। आज चाहे व्यापारी हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्र नौजवान हो, आज हर समाज के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अमन चैन के जिंदगी जी रहे हैं। यह दिन हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का। यही नहीं साथियों, मेरे बंधु, पहले हम लोग बिजली के लिए तरसते थे कि बिजली कब आएगी। बिजली के इंतजार में हमारे कई पीढ़ी ऊपर चला गया, लेकिन बिजली नहीं आई। उन लोगों ने बिजली नहीं देखा। कहीं हम लोग देखते थे कि बिजली की तार है तो कहीं पोल नहीं, कहीं पोल है तो तार नहीं।
बिजली की तार पर हमारी माताएं बहनें कपड़ा धो करके सुखाने का काम करती थी। जब हम लोगों को मोबाइल चार्ज करना होता था तो हम लोग जनरेटर वाला के पास जाते थे और मोबाइलिंग चार्ज के 10 रुपया देते थे और जनरेटर से मोबाइल चार्ज होता था, तब हम लोग बात करते थे। गर्मी के दिनों में हमारी माताएं बहनें चैन के नींद नहीं सोती थी, काफी दिक्कत होता था। पढ़ने लिखने वाले हमारे भाई बहन चाहते थे कि 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा तैयारी करे, अच्छी नौकरी में जाए, तो पता चलता था कि लालटेन में तेल नहीं है, तेल बहुत महंगा है। तेल के अभाव में हमारे छात्र नौजवान भाई पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से नहीं कर पाते थे। लेकिन धन्य है हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पूरे बिहार में बिजली का जाल बिछाने का काम किया। आज गरीब के बस्ती हो चाहे अमीर के बस्ती हो, उन्होंने हर समाज के लोगों में बिजली पहुंचाने का काम किया है और हर समाज के टोला मोहल्ला आज बिजली के रोशनी से जगमगा उठा है। आज जब मन करता है तब हमारी माँ बहनें मोबाइल चार्ज करती है। पढ़ने लिखने वाले भाई बहन अब सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई करते हैं। गर्मी के दिनों में हमारी माँ बहनें पंखा के हवा खा करके ठंडा ठंडा हवा खा करके चैन के नींद से सोती है, फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीती है। यह दिन हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का। इसलिए साथियों, मेरे बंधुओं, पहले जब लालू यादव जी की सरकार थी तो हम लोग सरकारी अस्पताल के नाम सुनते थे, तो सरकारी अस्पताल के नाम सुनते ही डर लगता था। इसलिए डर लगता था कि उसमें कोई साफ सफाई नहीं था, बेड के व्यवस्था नहीं था, डॉक्टर और नर्स के पर्याप्त संख्या में व्यवस्था नहीं था। सरकारी अस्पताल में जाकर के देखते थे कि कहीं खिड़की टूटा हुआ है तो कहीं दरवाजा नहीं है, कहीं दरवाजा है तो कहीं खिड़की नहीं है। जहां डॉक्टर और नर्स बैठते थे वहां गाय और भैंस बैठने का काम करता था। लेकिन धन्य है हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार को बागडोर संभाला और बिहार के बागडोर संभालने के बाद बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों को चकाचक करने का काम किया। आज चाहे वो प्रखंड स्तर का अस्पताल हो, चाहे अनुमंडल स्तर का अस्पताल हो, चाहे जिला स्तर का अस्पताल हो, आज हर अस्पताल में आपको साफ सफाई देखने को मिल रहा है। हर अस्पताल में डॉक्टर नर्स की व्यवस्था है, हर अस्पताल में आपको पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था है। चाहे अमीर के बच्चे हो चाहे गरीब के बच्चे हो, हर समाज के बच्चे अपना इलाज करा करके अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और अमन चैन के जिंदगी जी रहे हैं। यह दिन हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का। यही नहीं माताओं और बहनों, पहले हम लोग सरकारी स्कूल के देखते थे तो भवन नाम का कोई चीज नहीं था। जब नीचे से ऊपर ताकते थे तो खुला आसमान दिखाई देता था। हमारे बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ने के लिए विवश थे। शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं था, पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं नहीं थे और स्कूल में हम लोग देखते थे कि कहीं दरवाजा है तो कहीं खिड़की नहीं, कहीं खिड़की है तो दरवाजा नहीं, और जहां शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बैठते थे वहां बकरी और बोका बैठने का काम करता था। लेकिन धन्य है हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने काफी मेहनत करके पूरे बिहार के सरकारी विद्यालयों को पक्का में तब्दील करने का काम किया है। आज हर विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं, पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चल रहा है, पक्का दिखाई दे रहा है। अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे, हर समाज के बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अपने तकदीर को संवार रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर एवं कलेक्टर बन करके समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और साथ साथ अपना बेरोजगारी भी दूर कर रहे हैं। यह दिन हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी है। इसलिए साथियों, मेरे बंधुओं, मुझे कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को मान सम्मान देने का काम, हम लोगों के विकास करने का काम, बिहार को चलाने बनाने का काम
बिहार के विकसित राज्य बनाने का काम श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार के सजाने संवारने का काम श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए हम लोग सभी लोग श्री नीतीश कुमार जी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं। यह ऋण तभी चुकेगा जब हम लोग आपस में प्रेम मोहब्बत पैदा करेंगे, आपस में भाईचारा पैदा करेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे और होने वाले 2025 के चुनाव में यहाँ से विधायक जिता करके भेजेंगे और 2025 में फिर से श्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हम